तो इस इमारत को तीसरे मुगल बादशाह अकबर ने बनाया था। ये पत्थर का बेड है अकबर का, और इस बेड पे जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियां हुआ करती थी। देखो ये पत्थर यहाँ का फतेहपुर सीकरी का, ये हार्ड पत्थर है, इसका हजारों वर्ष कुछ नहीं बिगड़ेगा। यहाँ पे कव्वालियाँ गाते रहते हैं, डेली आते हैं, हमने यहाँ से पूछा है यहाँ पे। तो दोस्तों ये है बुलंद दरवाजा। बादशाह अपने बेटे सैयदा सलीम को एक पल्ले में रखते, एक साइड में सिक्के रखते सोने के। क्या 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 महफिल यहाँ पे लगती थी। हाँ, बनाने के पीछे रीजन है बादशाह की 3 बेगम थी और तीनों अलग अलग मजहब की थी। पहली तो दोस्तों आज मैं आया हूँ राजस्थान भरतपुर में अपनी मौसी के घर, यानी कि खालाजान के। ये मेरी खालाजान का घर है, ये देखिए बहुत ही सुंदर वाइट हाउस है। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ, मैं कल आया था वैसे तो, और अब मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी के बाद फिर मैं जाऊँगा वहाँ पे बगल में बुलंद दरवाज़ा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वहीं की वीडियो दिखाऊंगा मैं सीधा। दोस्तों मैं आ गया हूँ ये हिस्टोरिकल प्लेस फतेहपुर सीकरी में। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ फतेहपुर सीकरी की हिस्ट्री। चलिए कोशिश करते हैं हम एक गाइड को पकड़ेंगे और फिर बताता हूँ मैं, या फिर अगर गाइड नहीं मिला सही सा तो फिर मैं आपको अपने आप ही दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें। आपको ये गेट देखने को मिले, टिकट काउंटर है आपका, और यहाँ पे फतेहपुर सीकरी के बारे में लिखा हुआ है, देखिए हिंदी इंग्लिश। चलिए एंट्री करते हैं। ये इधर बगीचा है, बहुत प्यारा है। मैं इसके बारे में बता दूं, बिल्डिंग के बारे में, फिर उसके बाद में इस फतेहपुर सीकरी में। तो इस इमारत को तीसरे मुगल बादशाह अकबर ने बनाया था। बनाने के पीछे रीजन है बादशाह की 3 बेगम थी और तीनों अलग अलग मजहब की थी। पहली रानी थी मुस्लिम, जिसका नाम था रुकैया सुल्ताना बेगम, टर्की शहर की थी इसलिए टर्की सुल्ताना। दूसरी बेगम थी अकबर की हिंदू जोधाबाई, जो जयपुर की थी, और तीसरी बेगम थी गोवा की पुर्तगीज, जिसका रियल नेम था मारिया, उसको टाइटल दिया मरियम। इन तीनों से अकबर बच्चा चाहते जोधा से, तो अकबर आप जोधा को लेके गए ज्वाला देवी मंदिर, सोने का छत्र चढ़ाया, वहाँ विश पूरी नहीं हुई। फिर पहुंचे अजमेर, जहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का मकबरा बना हुआ, जिसको ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं। आपने वहाँ पर एक रात गुजारी, आपको वहाँ ख्वाब हुआ। ख्वाब की यह तामीर थी कि अकबर तू फतेहपुर सीकरी जाकर हजरत शेख सलीम चिश्ती से दुआ करवाना। तो अजमेर से ये 22 फुट आए 1568 में, 1568 में। उस टाइम में यहाँ कुछ नहीं था, पहाड़ी थी। इसी पहाड़ी पर हजरत शेख सलीम चिश्ती बैठे हुए थे। अकबर ने उनसे दुआ की, उन्हीं की दुआओं से अकबर को हिंदू रानी जोधाबाई से बेटा हुआ 30 अगस्त 1569 में। तो बेटे का नाम रखा हजरत के नाम पर सलीम। गद्दी पर बैठने में उनका टाइटल पड़ा जहांगीर। जहांगीर की खुशी में अकबर ने ये फतेहपुर सीकरी बसाया। 1570 से स्टार्ट किया ये बिल्डिंग और 1582 में कंप्लीट हुआ। 12 साल लगे थे इसको बनने में। 1586 तक अकबर ने यहाँ से शासन किया था। उसके बाद शहर को छोड़ दिया था पानी की कमी की वजह से। यहाँ का पानी खारी है, सॉल्टीज है। यहाँ से छोड़ के गए लाहौर, जो भी पाकिस्तान में है, पंजाब। उसके बाद फिर वहाँ 12 साल गुजारे। फिर उसके बाद आगरा है, जहाँ उनका इंतकाल हो गया, सिकंदर को दफनाया गया है। तो ये 2 भागों में बटा हुआ है। इस भाग का नाम है सीकरी, जो अकबर के रहने की जगह है। दूसरे जगह का नाम है फतेहपुर। देखो ये पूरा राजा का कोर्ट था, दीवान। यहाँ दरबार लगता था आम जनता का। वो चैम्बर में बैठते अकबर, जालियों के बीच में, दोनों साइड में उनके मिनिस्टर बैठते थे। ये वीआईपी लोगों के बैठने के लिए बरामदे बनाए, कॉरिडोर, और यहाँ पर आम जनता बैठती थी। यहाँ पर लोग अपनी फरियाद लेके आया करते, केस। अकबर उसको सुनते थे और बिना भेदभाव के यहाँ पर पनिशमेंट दिया करते, राजदंड। वो छल्ला बना हुआ लॉन में, जहाँ उनका फेवरेट हाथी बंद रहता था। उस हाथी का नाम रखा हिरन। अपराधी को हाथी के सामने फेंकते, हाथी अपना पांव देके ऑन द स्पॉट मार दिया करता पब्लिक के सामने। ऊपर जितने भी छल्ले बनाए बाउंड्री वॉल में, दिन में यहाँ टेंट का इस्तेमाल करते, रात के समय मशाल जलाते रोशनी के लिए। यहाँ का बिल्डिंग पूरा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ये पत्थर राजस्थान का है। यहाँ का जो पहाड़ी का पत्थर है बहुत हार्ड है। ये सामने रॉक दिख रही है, ये पहाड़ी का पत्थर है। तो इसके छोटे छोटे पत्थर बना के, ब्रिक बना के दीवार बनाई जाती हैं। ऐसे लंबे लंबे स्टोन जो होते हैं वो मीठे पत्थर के होते हैं। ये मीठा पत्थर है। हर बिल्डिंग को हिंदू मुस्लिम डांस से बनाया गया है। जो अकबर ने 1582 में यहाँ से एक नए धर्म की स्थापना की थी, उसका नाम दिया दीन इलाही। दीन के मायने होते हैं धर्म, मजहब। इलाही कहते हैं अल्लाह को, गॉड को, ईश्वर जो कहते हैं ना, तो अल्लाह एक है। तो वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे दीवाने खास में वो पिलर बना हुआ है, जिसका नाम है सुतून अदल, जिसको बोलते हैं इंसाफ का खंबा।
ठीक है, अभी आप चलेंगे दीवान एक खास देखने के लिए। अहमद के मिलने वाले थे, अब टिकट ले आए। एक ले जाओ। हाँ मैं ले लूँगा। ले जाना। हाँ ले लूँगा, मैं ले लूँगा। चलिए आप लोग अंदर चलिएगा। स्टेज जो बना हुआ है यहाँ तुलादान किया करते थे। हाँ, तुलादान का बादशाह अपने बेटे सैयदा सलीम को एक पल्ले में रखते, एक साइड में सिक्के रखते सोने के, बराबर बैलेंस होने पर उसको दान करते, उसको बोलते हैं तुलादान। अच्छा। पीछे में जितने भी बरामदे बनाए गए हैं यहाँ पर गार्ड रहते थे किन्नर, उनको बोलते हैं ख्वाजा सरा। ख्वाजा के मायने होते हैं सरदार। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पहले यहाँ हिंदुस्तान में आए तो वो सरदार कहलाए। आज भी मानते हैं ना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती, उनको ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं। और शरा कहते हैं महलों को। तो ये सरदार चुने गए थे। ये बैठने के लिए स्थान है और इसके पीछे बनाया गया था टॉयलेट, इमरजेंसी के लिए। टॉयलेट। अभी हम आपको लेके चलेंगे दीवाने खास की तरफ। ये टॉयलेट है। हाँ, कॉर्नर बंद कर रखा है उसको। हाँ बांटते ना, सदका नहीं दोगे? सदके का पैसा कुछ रख तो नहीं सकता। एक ही साल होता है जिंदगी में सदका। जब बच्चे की उम्र, हम लोग मन्नत करते हैं तो 11 साल तक का तो बच्चा होनी चाहिए कम से कम, वजन बराबर हो। आप 1-2 साल के तो लोग क्या वजन चढ़ेगा उस पर? अब तो ड्राई फ्रूट से तुल ले लो। खास चल रहे हैं हम। हाँ जी, एक चीज बताना अंकल हमको। एक एक चीज पे चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं आपको लेकर। क्योंकि मैंने हिस्ट्री पढ़ी है ना। चलो बढ़िया, और उम्मीद हो जाएगी आप बढ़िया सीख लोगे। और हाँ समझ आई। देखो ये स्लोप में बनाया गया, बहुत फ्लोर स्लोप है ये। जितना बारिश का पानी होता है ना सारा स्लोप में इसमें होकर डाला जाता है। वहाँ पीछे में एक टैंक बना हुआ है, उसमें पानी स्टोर कर लिया करते पीने। ये सारा ढलान पे देखो ना, सारा इधर ही आता है। स्टॉक कर लेते फिर उस पानी का क्या होता है? हमाम खाना, बाथरूम के लिए और पीने के लिए, और पीने के लिए भी करते थे। साफ रखते थे यहाँ पर। नहीं भले साफ न हो, फिल्टर करते हैं पानी को। जैसे अभी हम पहले क्या, इसके अंदर बहुत गड्ढे गड्ढे बने हुए कहीं कहीं, इसमें नहीं, ऊपर है ये तो हम लोग। तो वहाँ मिट्टी डाल दी, चारकोल डाल दिए, मतलब वो डाल दी क्या बोलते हैं, कोला, और सैंड डाल दिए, पत्थर डाल दिए। तो पानी जाहिर सी बात है उनसे टकरा के जाएगा तो मिट्टी रुकेगी और वो भी रुकेंगे। कोले से खींच लेता ना मिट्टी को, जैसे घड़ा होता मटका, उसमें मिट्टी खींच लेती है, सारी मिट्टी चिपक जाती है। तभी तो कहते हैं घड़े के अंदर हाथ ना डालें, जिससे हाँ तो वो फतेहपुर सीकरी है ना? ये सीकरी है अभी पहले। एक आगरा में भी है। देखो ऐसा है, ये सीकरी है। इधर गांव है सीकरी, अच्छा। जहाँ अभी भी बसा हुआ है। इधर बुलंद दरवाजा, उसके सामने शहर फतेहपुर है जो अकबर ने बसाया था। तो दोनों को मिला के फतेहपुर सीकरी बोले। आ जाइए अंदर। अच्छा, 2 हिस्सों में है फतेहपुर सीकरी। हाँ, वो पब्लिक के लिए, ये राजा के खुद का अपना शहंशाह का। आज ये देखिए, इस बिल्डिंग को बोलते हैं दीवाने खास। इस बिल्डिंग को, हाँ, ये प्राइवेट ऑडियंस है जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट, मजलिस, कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, मजलिस कहते हैं इस्लाम में। ये शहंशाह के सिंहासन है, इसके ऊपर बैठते शहंशाह अकबर। ये खिड़कियां बनी हुई है ना, इनके वजीर थे 9, जिनको नवरत्न कहा जाता है, जैसे बीरबल, टोटरमल, भगवान दास, मान सिंह, तानसेन, अबुल फजल, अबुल फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना और मुल्ला दो प्याजा। उसका जो नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी है, लेकिन वो कॉमेडी सुनाते, हंसाते थे लोगों को, तो आंखों से आंसू गिरते, इसलिए उसका नाम पड़ा था मुल्ला दो प्याजा। प्याज काटते ना, आंखों से आंसू गिरते, इसलिए उसकी कॉमेडी से आंसू गिरते थे, इसलिए उसका टाइटल अकबर ने रखा मुल्ला दो प्याज। अच्छा, इसमें बैठते कैसे थे? जगह क्या है? खिड़कियां उनके मंत्रियों के बैठने के लिए चेयर होती थी और बीच में अकबर बैठ जाते थे। यहाँ उनके साथ कानून बनाया करते, इसलिए दीवाने खास है। अकबर ने जो मजहब चलाया था, दीन इलाही, वो इसी जगह से चलाया था। तो ये खंबा हो गया एक पीस में, इस खंबे को बोलते हैं पिलर ऑफ जस्टिस, इंसाफ का खंबा। खड़ा है। हाँ करीब आइए। देखो इस तरीके से बना हुआ है, ये तोरण है, ये जैन मंदिर का है। अच्छा, ये डिजाइन है। हाँ, ये जैन मंदिर का दिया हुआ है। इसके नीचे ये लहर दिया, ताज पे भी ऐसी लहर। ये पर्शियन है, ईरान की। हाँ, इसके नीचे आ जाएंगे, खड़ा वाला आर्च दिया हुआ है, चर्च का है। इससे नीचे छोटा आर्च बना हुआ है इस्लामी के मस्जिद का। ये कमल का फूल है, लक्ष्मी का, हिंदू। ये बुद्धिस्ट है, और नीचे वाला उमर खयाम सुराई,
सभी का ले लिया। अफगानिस्तान के जो साइड थे तो ये एक पेड़ है और ये शाखा है। हर मजहब के रास्ते लगे लेकिन सबका मकसद मंजिल एक है। इसमें चौकोर आकर बना हुआ है, इसको जन्नत जैसा बनाया गया, धरती का जन्नत। ये सीढ़ियां थी, एक राष्ट्रीय शहंशाह के ऊपर जाने के लिए, एक रास्ता उनके वजीर के ऊपर जाने के लिए। अभी दोनों रास्ते बंद किए हुए, पुराना इमारत हो गया, 450 साल हो गए, इसलिए टूटने की वजह से बंद किया हुआ। अब आ जाइए आप लोग। देखो ये गेट के अंदर जितना भी शहर बसा हुआ है वो उसको बोलते हैं सीकरी। ये पुराना गांव है और इसके वो बिल्डिंग जो नजर आती है वो नगर है। इस शहर का दूसरा हिस्सा समझिए, वो सीकरी के हिस्से में आता है, ठीक है। लेकिन बोटिंग यहाँ तक होती है, इसके बाहर नहीं वाली होती है, वहाँ प्रधान होता है। ये जो जंगल है बादशाह के टाइम में पानी का झील था और इसी मैदान में बाबर का युद्ध हुआ था राणा संग्राम सिंह के साथ 1527 में। बाबर ने यहाँ पर राणा संग्राम सिंह को हराया, इसलिए शहर का नाम दिया था फतेह। फतेह कहते हैं जीत को, कुरान की आयत है, और पुर कहते हैं संस्कृत में शहर को, दोनों को मिला के फतेहपुर सीकरी बोला जाता है। लेकिन जब अकबर ने इस शहर को बसाया, पूरा शहर बसाया था, क्योंकि ये इंडिया का प्लान के अनुसार बना हुआ शहर है पहला, तो इसके बुलंद दरवाजे के सामने शहर बसाया गया था, उसका नाम रखा फतेहपुर। बुलंद दरवाजे के साथ में जो बिल्डिंग बनी हुई थी अकबर के टाइम में टूट गई हैं, लोगों ने मोडिफाई कर लिया। देखो ये सामने वाला टैंक है, बारिश का पानी वहाँ स्टोर होता है, और रहट से पानी वहाँ जाता था। रहट चलती थी पहले। रहट मतलब थोड़ा समझाओ। फिल्टर करने वाली मशीन। नहीं रहट नहीं देखी आपने, कुएं में चलती है डोल वाली, वो बैल चलता रहता है, हाँ उसको बोलते हैं रहट। अच्छा हाँ देखा है मैंने। जो चरखी बोलते हैं, चरख, वो चलते रहता है, बैल चलती रहती है। हाँ भाई। और घोड़ा लेंगे तो स्पीड बहुत तेज उस घोड़े की, वो स्लो तो चलता नहीं घोड़ा, सब रहट पैट तोड़ देगा, इसलिए बैल चलता। कोल्हू का बैल कहते हैं ना, धीरे धीरे चलते रहता है वो, तो पानी स्लो स्लो चलता है उसमें। तो वहाँ का पानी यहाँ आता था, जहाँ से पानी कहीं भी पहुँचाना हो। अब आइए ये देखिए, पानी है इकट्ठा हो जाता हाँ अभी बरसात का पानी, इसमें कई मौत हो गई है, इसलिए रास्ते बंद किए हुए हैं। एक तो लॉकडाउन में मर गया ये गांव का सीकरी। लॉकडाउन में खुला था? अरे वो रोजाना जंप करता है, अब बाद में पी के गिर पड़ा। हाँ, पी के गिर पड़ा। ये जगह क्यों दी हुई है? ये जो बैठने की सी है, ये रहट चलाने की है। अच्छा चलाने की है। अब आइए देखिए, ये देखो वो मीनार नजर आ रही है। कौन सी? इधर आओ। दो वो सामने मीनार नजर आ रही है आपको, जंगल में मीनार जो बनी हुई है, वो जंगल में नहीं दिखे, पेड़ों के बीच में, वो अकबर के हाथी की कब्र है। हाँ, जो मैंने आपको बताया ना दीवाने में अपराधी को कुचलता था, उसका मतलब इंतकाल हो गया, डेथ हो गया, उसकी बॉडी को वहाँ दफनाया गया है। और काफी नुकीले दांत बनाए गए पत्थर के, ओरिजिनल नहीं है, अंग्रेज ले आते इनको। ये टावर है, इससे पूरा शहर नजर आता है। ये जगह, वो सामने टावर, अच्छा मील कहते हैं ना, कोस, तो ये कोस है। एक लालटेन रख दो, दूर तक आवाज आएगी कि अकबर का शहर आ गया है, पहचान के लिए होता है शहर कहाँ है। इसी के बगल में एक कारवन सराय है, जो पहले सौदागर आते हैं ना, बिजनेसमैन, वो यहाँ ठहरा करते थे, उनके ठहरने के लिए स्थान दिया गया, उसको बोलते हैं कारवन सराय, कारवा। जैसे हम लोग चल रहे हैं, आप ग्रुप बना के चल रहे हैं, तो कारवा हो गया, ठीक है। अब आइएगा खजाना महल में। आवड़ तो ये 3 कमरे बने हुए हैं। ये कमरे किस चीज के हैं? देखो ये 3 कमरे हैं, ये शाही परिवार का पैसा रखने की जगह है। इसके अंदर बॉक्स बने हुए हैं जहाँ पर सोने चांदी के सिक्के रखते थे। और ये रास्ता, इस रास्ते में शहंशाह अकबर अपनी बेगमों के साथ आंख मिचोली खेलते थे। हाँ आ जाओ, देखो ये होल बने हुए ना, हाँ लॉक करने के लिए। अच्छा गेट को, हाँ यहाँ दरवाजे होते थे लकड़ी के, पहले लकड़ी काफी महंगी हुआ करती थी। अच्छा। उसमें पीतल का काम ज्यादा था, तांबा पीतल इस्तेमाल की गई थी। और देखो ये बॉक्सेस हैं, ये खुला हुआ है बॉक्स, ये इसका कैप है, ढक्कन। अच्छा देखो ढक्कन देख लो। अच्छा, इसमें ये जो डिजाइन दिया हुआ है, देखो हाथी की सूंड से निकला हुआ मगरमच्छ है। ये क्या है? ये तोरण द्वार है, इसको जैन मंदिर के हिसाब से बनाया हुआ। नीचे पूरा दिख रहा हाथी, उसके मुंह से निकला हुआ आगे का हिस्सा मगरमच्छ का है, इसको बोलते हैं मकर तोरण। मकर तोरण।
ये जैन ये मंदिर में, संस्कृत का शब्द लग रहा है। हाँ मकर संस्कृत में कहते हैं मगरमच्छ को, राशि है ना मकर, इसलिए कहते हैं। ये अकबर के राज ज्योतिष के बैठने की जगह है। अच्छा। पंडित पुरुषोत्तम दास नाम था, नाम। जिनको हम नजमी बोलते हैं ना, हम्म। इनको स्टार से लेके मून तक की नॉलेज होती है। तो ये अच्छा जी। हाँ, इनसे अकबर हमेशा अपने बारे में, अपने परिवार की में जानकारी लिया करते थे। और ये जो डिजाइन दिया हुआ शादी का मंडप बनाते हैं ना हिंदू धर्म में, हाँ हाँ। मंडप बोलते हैं, तो उसी डिजाइन बना हुआ ये जैन मंदिर का, इसको बोलते हैं तोरण द्वार। तोरण कहते हैं ना, तरोना, ये तोरण द्वार है। और ये पूरा छत्तीसगढ़ जैन मंदिर का है। ये ज्योतिष के बैठने की जगह। और ये हॉस्पिटल था, हाँ शिफा खाना तक पूरा हॉस्पिटल था। अभी टॉयलेट बना रखा है इसको। ये हॉस्पिटल है। हाँ। ये यूनानी दवा होती है ना, आयुर्वेदिक, कौन सी दवा? यूनानी, यूनानी, हाँ यूनानी को। उनके लिए लॉन बनाया था दवाओं के लिए। अभी घास लग रखी है। जिस प्रकार ये नीम का पेड़ है वो पारस पीपल का लगा हुआ है। हाँ। एक पीपल होता है, एक पारस पीपल होता है। इसका फल आता है और इसका पत्ता मुलायम होता है। पीपल का पत्ता हवा से आवाज करेगा, ये पत्ता आवाज नहीं करता है। दूसरा रीजन है, इसका फल जो होता है वो दांतों की मजबूती के लिए काम आता है। और इसका हम कलर बनाते हैं, पीला कलर निकलता है इसमें, इसको बोलते हैं फ्रेस्को कलर। और ये देखिए 5 फ्लोर वाला बिल्डिंग है। अच्छा 5 फ्लोर। ये 5 फ्लोर है। इसका नाम है पंचमहल। पंचमहल। हाँ, पर्शियन भाषा में कहते हैं इसको पंच। पर्शियन में पंच। हाँ, पंच के माने होते हैं 5। 5 हाँ। और महल कहते हैं महल, पैलेस को। ये बिल्डिंग खम्भों पे बना हुआ पिलर सपोर्ट है। नीचे से ऊपर तक 176 खम्भे, नीचे 84, ऊपर वाले में 56 और ऊपर 20 है, ऊपर 12, टॉप पे 4 है। इसकी हर इमारत निचली इमारत से छोटी है, बुद्धिस्ट टेम्पल जैसा बना हुआ है। लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर चारों साइड में जालियां थी, इन जालियों से हवा फिल्टर जाती थी, तो इसका नाम रखा हवा महल, बादगिर कहते हैं इसको। चांदनी रात में शहंशाह अकबर यहाँ बैठते थे बेगमों के साथ हवा के लिए। और टॉप से उनकी जो बेगम थी चांद देखती ईद का और करवा चौथ का। तो ये हवा महल पंचमहल कहलाता है। अभी हम आपको चौपड़ दिखाएंगे, पासा खेलने की जगह, लूडो। लूडो। देखो ये पत्थर यहाँ का फतेहपुर सीकरी का, ये हार्ड पत्थर है, इसका हजारों वर्ष कुछ नहीं बिगड़ेगा। और जो फ्लोर पे है ये पत्थर बहुत सॉफ्ट है, अभी हाथ फेर दो तो तुम्हारा हाथ की खाल उखाड़ देगा, इतना रफ होता है ये। स्मूथ नहीं कर सकते इसको, चिकना नहीं कर सकते। चिकना क्यों? मशीन से करा नहीं? कोई मशीन टूट जाएगी, चलती नहीं होगी ना नहीं मशीन भी चला लो तो चलेगी नहीं, इस पे ग्लाइंडर हाँ कटेगी नहीं, को मना कर देगा। जितने भी यहाँ बरामदे बने देखने को मिलेंगे आपको, ये सब गार्ड के लिए होंगे, किन्नरों के लिए। हर पिलर के पास एक किन्नर रहता था। 700 किन्नर थे अकबर के। तो किन्नर जो थे वो गार्ड के लिए रखे हुए थे? गार्ड के लिए। इस हरम, ये सेफ्टी के लिए। हाँ हरम है ये पूरा। अभी देखो ये 2 मंजिल इमारत है, इसका नाम है मदरसा निस्वान। निस्वा कहते हैं लड़कियों को, निस्वान तो लड़कियों का स्कूल है। ऊपर उनका लाइब्रेरी था जिसको किताब घर बोलते हैं। अलग अलग नाम से लोग पुकारते हैं, कहीं दीने पनाह कहते थे, जैसा उसके हुमायूं के टाइम में थी। तो ठीक है, ये स्कूल था। अभी ये गेम बोर्ड आ जाइए, गेम भी खेलते थे टाइम पास? पासा खेलने के लिए। ये फ्लोर पे गेम है। ये चौकोर एक आकार में है, ये चौकोर आकार है। देखो एक उसके सामने लेफ्ट राइट में बना हुआ है। हम नहीं खेलते लूडो? हाँ, एक एरिया एक बॉल, चार एक साथ खेलते हैं। पासा लूडो। और रियल में रखते थे वो लड़कियां होती है 16, जैसे रेड है, ब्लू है, ग्रीन, सफेद, इस तरीके से। उनकी कलर बहुत हैवी होती है, आप भी जानते हैं उस समय बहुत हैवी कपड़े पहनते। आज के दौर में कोई पहनता भी नहीं है। वो टेबल है, उस पर 3 साइड में अकबर की बेगम बैठ गई, एक साइड में खुद अकबर बैठ गए। पासा फेंक के जो भी नंबर निकलता और नंबर के हिसाब से अपने फिगर को ऑर्डर करते। लड़की एक जगह से दूसरी जगह चाल चलती डांस के द्वारा। ये जैसे अभी देखते हैं ना आप, बैले डांस, सालसा, कंटेम्परेरी, इस तरीके के डांस होते हैं। हाँ, ये क्रॉस बने हुए ना, ये सेफ है, यहाँ फिगर आउट नहीं होता है, यहाँ सेफ रहता है। ये सब डेंजर्स है, यहाँ फिगर को आउट होना पड़ता है। तो इसको चौपड़ भी कहते हैं, पच्चीसी भी कहते हैं, लूडो भी कहते हैं। आइएगा, अब हम लोग चलेंगे तानसेन की गाने की जगह पर।
मतलब क्या गाना गाते थे? हाँ, तानसेन अपना राग सुनाया करते। ये तालाब सा भी है। हाँ, तालाब के बीचों बीच बैठते थे वो स्टेज पर, अच्छा, ये जो सामने stage है। अपना तानपुरा लेकर। तानपुरा बजाने का कोई यंत्र है? सब यंत्र होता है, यंत्र कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट। हम्म, ये स्टेज है, यहाँ संगीत सम्राट जिनका नाम था तानसेन अपना राग सुनाया करते, दीपक राग और मेघमल्हार। क्योंकि अकबर ने यहाँ मुकाबला कराया था तानसेन और बैजू बावरा। तानसेन ने दीपक राग गाया तो दीप जल गए, दूसरे सिंगर ने गाया मेघमल्हार, ऊपर से बारिश हो गई, दीप बुझ गया। वो बालकनी उसमें बैठते अकबर, इसके पीछे मिनिस्टर बैठते, नीचे वीआईपी। वो बना हुआ ना छतरी, उसमें उनकी बेटी बेगम है संगीत सुनने के लिए। हाँ, नवरोज होता है पर्शियन ईरानी, यहाँ पर जनता बैठा करती थी। काफ़ी यहाँ पर क्राउड होता है, काफ़ी भीड़। उन तक आवाज़ पहुँचाने के लिए माइक की जरूरत पड़ेगी, उस समय माइक नहीं था, तो यहाँ पर बढ़ते 30 सेंटीमीटर पानी, अच्छा, आवाज़ उससे टकराती थी, वो इको का काम करती, दूर तक आवाज़ अच्छा, फैलती थी। वो तो इसका नाम था चार चमन। आज के टाइम में बोलते हैं अनूप तालाब। ये अच्छा, अनोखा पहले टैंक है। 4 चमन था, तो जी। बदल क्यों दिया गया? एक सरकार है, जिनकी सरकार ने बदला। अच्छा, हाँ। वैसे हिस्ट्री नाम गहराई हाँ, 4 गहराई इसकी ज्यादा है, इसलिए रास्ते बंद किए हुए हैं। तकरीबन 9 फीट पानी है इसके अंदर, अभी भी बड़ा इंसान डूब जाएगा। डूब जाएगा। और अंदर में पूरा खाली है, अंदर में पूरा खाली है, पानी भरा हुआ है, तो आवाज टकरा कर दूर तक फैलती थी। और ये बादशाह ने अपनी मुस्लिम रानी के लिए दिया था, रुकैया के लिए, शीश महल। ये शीश महल है। आजा बेटे, ये शीश बहुत महल। छोटा, उस कोने से लेना। शीश महल एक जयपुर में भी है। सब जगह एक शीश महल, आगरा में भी शीश महल है। अच्छा, शीश महल होता है मेकअप करने के लिए, मेकअप करने में। लेकिन ये रुकैया को पसंद था, यहाँ शिफ्ट हो गए थे। ये शीशा क्यों लगा दिया गया है? ये सेफ्टी के लिए, अंदर कोई ना जाए। अच्छा, अंदर जाना मना क्यों कर दिया गया है? नाम लिखते हैं लोग। अच्छा, देखो यहाँ पर ये छोटा कमरा है, बादशाह की पहली बेगम का है, रुकैया सुल्ताना बेगम का बेडरूम। इस बेडरूम को शीश महल कहते हैं, क्योंकि इसमें शीशे जड़े हुए थे। जितने भी बने हुए ना ब्लॉक, बेल्जियम के ग्लास होते थे, और फ्रंट पे जो छोटे छोटे होल हैं, उसके अंदर हीरे जवाहरात लगाए गए थे। एक मतलब चिराग, जिसको दीपक कहते हैं, रखते थे। इसके अंदर चारों साइड में कलरफुल लाइट निकलती थी। इसका बॉर्डर है, बॉर्डर पे स्वास्तिक बना हुआ है, जो शुभ लाभ का मानते हैं, आर्यन है। उसका दूसरा है जिसको बोलते हैं नाजी। इसकी छत पर डिजाइन देखिए, स्टार बना हुआ है, बीच में 8 पॉइंट का स्टार है, जिसको बोलते हैं सोलोमन। सोलोमन कहते हैं हजरत सुलेमान को। और ये कॉर्नर पे कॉर्नर बने हुए हैं, 6 पॉइंट वाला स्टार है, ये डेविड है। डेविड कहते हैं दाऊद इब्राहिम सलाम को। और दरवाजे के सामने 5-5 पॉइंट के स्टार बने हुए हैं, ये इस्लामिक है। पहले ये ड्राइंग बनाई गई, उसके बाद छत की कटिंग की गई है। ये लहरें पर्शियन है, ये मिक्स है ज्योमेट्रिक, ये टर्किश पैटर्न है। और ये लोटस है, हिंदू धर्म के हिसाब से बना हुआ, ये ब्रैकेट मंदिर के दिए हुए हैं। तो ये चारों साइड से एक जैसा बना हुआ है। अंगूर का बेल भी है, अनार का बेल भी है। देखो अनार तो ये बने हुए हैं, और यहाँ देखिए अंगूर है, ये जन्नत की फल है, इनको दिए हुए हैं। ये वाटरमेलन है, सब हाथ से बनाया गया है, कोई मशीन का काम नहीं है। बड़ी कलाकारी से हुआ होगा। बहुत कलाकार, बहुत आज तो मेरे को नहीं लगता है ऐसा कोई जल्दी। अरे बनाएंगे तो बहुत महंगा बहुत लगेगा, महंगा बहुत पड़ेगा महंगा। कोई आदमी आम आदमी का लेकिन बजट मुझे हैरानी इस बात की, ये कितने सालों की मेहनत होगी है कलाकारी करने की। लोग जब ये लहर सी लगती है पूरी, पर एक ही साइड में बनी, एक साइज है पूरा, यहाँ साथ फेर लो, पूरा एक साइज है, तो ऊंचा नीचे नहीं होगा। ये कला होती है बस। अरे हाँ, अब आइए वहाँ पर, आओ। देखिए ये बादशाह ने बनाया रानियों के लिए हमाम घर। ये हमाम घर है, देखो ये हमाम खाना है, ये हमाम खाना दोस्तों। इसको बाथरूम बोलते ना, हाँ, बाथरूम किस बात है ये। और देखिए ये रास्ता था पर्दा सिस्टम, पर्दे वाला। अच्छा। उधर से ही पर्दा, इधर से ही पर्दा है। ये पानी का घड़ा है, गंगा का पानी रखते इसमें, अंडे के आकार में था, आधा भाग टूट चुका है, आधा रह गया। ये कौन से पत्थर ऊपर का इसका हिस्सा आधा अच्छा, इसका ये रखा ढक्कन? हुआ है। हाँ देखो, इसका ढक्कन नहीं है। अरे ढक्कन नहीं है, फिर आधा हिस्सा ये ऊपर तक। अच्छा, ऊपर तक था। अच्छा 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 अच्छा, ये अंडे के आकार में तो एक ओवल शेप में बना हुआ। देखो कितना बड़ा पत्थर टूट चुका है, इसलिए ऊपर के रास्ते बंद किए हुए, कब कुछ गिर जाए। ये डाइनिंग हॉल है,
नीचे में कारपेट बिछाया करते थे। देखो ये पत्थर है, ये नया है। अगर इस पे आप कूद गए तो टूट जाएगा ये। अच्छा इस पे आप कूदिए, ऊपर से गिर जाओ तो टूटेगा नहीं। इसका साइज ये है अच्छा और आज का साइज ये है, तो बराबर कहाँ हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर कारपेट बिछाया करते, उसके ऊपर दस्तरखान, 56 तारे के खाने रोज बनते थे, 56 भोग रोज के रोज यही खाना खाते थे। यहीं पे बैठ के फैमिली के साथ खाते। अलग अलग नहीं खाते, राजा अलग खा रहे हैं, रानी अलग खाती, ये सब साथ में खाते। कौन सी लटे? हाँ, तीनों टाइम कुछ भी चीज खानी है तो साथ में खाएंगे। अगर बस रानी ने कुछ पहुंचाया तो उसको रानी को खाना पड़ेगा साथ में खाना। ये पुराने गला हुआ उसका- जैसे गला हुआ दिख रहा है। क्योंकि उस खाने में वो जहर ना मिला दें। हाँ, समझ गई, हाँ। देखो ये सारा कलर है, ये कलर को बोलते हैं फ्रेस्को। देखो ये कलर दिख रहा है आपको, देखो ये कलर है, ये बादशाह के टाइम का है। मैंने आपको बताया ना कलर वो हाथ पे कराते हैं, उस तरह ये कलर है नेचुरल। ये हाथ धोने के लिए है, हाथों ने भी? ये हाथ धोने के लिए। वॉश बेसिन नाली है। कहाँ उधर? अरे नाली अंडरग्राउंड है, यहाँ तो नाली दिख रही है। तो मेरा ढक्कन लगा हुआ है ऐसा ना। की जगह है, कोई वो थोड़ी है, कोई आद मोहम्मदी का नहीं है ये। अब आइए अकबर का बेड दिखाता हूँ, किंग साइज बेड। अकबर का बेड। लाइट आएगा। हाँ, ये पत्थर का बेड है अकबर का। और इस बेड पे जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियां हुआ करती थी। सोने की जगह है? हाँ, बेडरूम को ख्वाब का कहते हैं ना। हाँ। तो ये कारपेट बिछाया करते और कारपेट के ऊपर कुशन, उसके ऊपर सोया करते थे। ये इतना बड़ा बेड गर्मी में जाते थे। इसको ठंडा रखने के लिए 6 इंची पानी भर दिया करते, गुलाब जल। गुलाब की खुशबू होती है मीठी, एसी जैसा लगता है। और सर्दी में इस बेड के नीचे कोले वाली अंगीठी रखते, इससे हीट हो जाती थी। अकबर की हाइट थी 5 फीट 3 इंच की। तो ये सपनों का महल है, देख लो। ये क्या है? ये बादशाह की हिंदू रानी जोधाबाई की रसोई है। ये रसोई खाना है। हाँ, ऊपर नीचे देखो ये डिजाइन है पर्शिया, और इसके बॉर्डर पे कान के झुमकों के डिजाइन दिए हुए राजस्थानी। ये झुमका देखने में एक जैसा लगता है, सभी अलग अलग है। बरेली के झुमके फेमस हैं, लेकिन अच्छा, सारे राजस्थान अलग अलग हैं। ये हाँ। देखो डिजाइन इनके। तो यहाँ पर केवल जोधा बनाया करती, उस वाले में जो लॉक किया हुआ है उसमें मुस्लिम बनाया करती, मरियम। और बरेली वाला हजरत का मकबरा है। मरियम बनाती थी, इधर जोधा बनाती थी, और मरियम और रुकैया बनाती थी वहाँ पर, और यहाँ जोधा। वो नॉन वेज है, ये वेज है। हाँ, हाँ। ये अकबर की तीसरी बेगम का महल था, ये गोवा की थी। ये खाना अपने हाथ से बनाई है, तो विश्वास नहीं होता दूसरी चीजों पर। जो रानी बनाती वो सिर्फ वो अपने लिए, अपने हाँ बस बेटों के लिए। हाँ, अच्छा, ये दीवारों पे पेंट है यहाँ पर, और हाथी घोड़े बने हुए हैं। और दीवारों पर बनाई गई है अरबी पर्शियन भाषा में शायरी। पर्शियन का ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। हाँ, ये पार्सियन बोलते थे, ये फारसी में बात करते जाते। अच्छा, फारसी होता है, पारसी नहीं होता, फारसी जो ईरान में होती है ना, फारसी। ये हाथी घोड़े देखो। अच्छा, ये लाइट बोस का दिया हुआ है सीन, जैसे झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ, युद्ध, उसके लिए सीनरी। ये रिपेयर नहीं करा, वैसे ही धुंधला बना ये दिया। रिपेयरिंग हो रही थे। ये रिपेयर ऊपर हाथी घोड़े नहीं रिपेयर। अच्छा, ये देखिए, ये फारसी में लिखा हुआ जुनूब, हम जुनूब। देखो इन इमारत लिखा हुआ है, ये धुंधला पड़ गया तो उर्दू है ये लिखी हुई। ये उर्दू नहीं है, तो फारसी है। अच्छा, फारसी। उर्दू जैसी होती है फारसी। देखो ये जाली में पेंडल दिवा क्रॉस, इसका आर्ट इस्लामिक है। और ये कुछ पिक्चर है, जैसे एक कृष्णा की पिक्चर है, इधर राधा की है। एक कमरा इधर बनाया हुआ है, एक इधर बना हुआ है, एक बीच में टी में बनाया क्रॉस में। ऊपर रास्ते थे बेडरूम में जाने के लिए, रास्तों को बंद किया हुआ है। इसको बोलते हैं सुनहरा मकान। सुनहरा मकान। सुनहरा कहते हैं खूबसूरत को, मकान कहते हैं महल को। क्या होगा सुनहरा? हाँ तो कहाँ? ये ऊपर जाने के तो सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। ताले खुले होते हैं। हाँ, काफी ताले खुले होते ये सीढ़ियाँ तो देखो कितनी ऊंची हैं, सीढ़ियाँ बहुत ऊंची हैं। एक सीढ़ी नीचे, ऊपर से नीचे गिरने की वजह से बंद कर दी गई है। अच्छा, अभी जोधा के महल में आ जाइए। देखो ये बादशाह की हिंदू रानी का महल है। ये यहाँ पर जोधाबाई पूजा करती थी, और इनके साथ में 101 दासियाँ भी आई थी। तो दासियाँ भी अपने धर्म के, अभी डालते पानी, वो भी पूजा करती थी। तो जाहिर सी बात है, पानी निकासी के लिए काफी बड़ा होल दिया होगा यहाँ पर, जो पैक कर दिया है। ये जोधा का समर में रहने का कमरा था, गर्मी में, और इधर वाला सर्दी में रहने के लिए। ये दोनों कमरे देखने में एक जैसे हैं, लेकिन अंतर ये है, ये बिल्डिंग 3 साइड से जाली के द्वारा बना हुआ है।
इसके पीछे पानी का झील था, हवा आती थी ठंडी। ठंडी हाँ। और ये 3 साइड से पूरा पैक है। साउथ इसका बैक है, साउथ में सूरज आ जाता ना, उसकी हीट से पत्थर गर्म हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये 4 कॉर्नर है उनकी दासियों के रहने के लिए। उनके वहाँ पर देखो डॉम बने हुए हैं इस्लामी डिजाइन में, उसके अंदर खड़े रहते हैं ख्वाजा। ये गुम्बद हाँ। इस्लामी डिजाइन। और ये सामने वाला ब्लू जो टाइल है वो चाइना का मिट्टी है, 450 वर्ष पुराना। और ये जोधा का मंदिर था जहाँ पूजा करती कृष्णा राधा की। फतेहपुर सीकरी में जो मूर्तियां थी वो सूरजमल जाट निकाल के ले गया था। कौन जाट निकाल के लगे? जाट सूरजमल नाम का भरतपुर का राजा था, वो निकाल के ले गया। वो ले गया। तो ये पूरा महल एक जैसा बनाया हुआ है। और वो छत पे जो टाइल दिख रहा है ना ब्लू कलर का, वो चाइना का मिट्टी है, जिसको हम फ्रोजा बोलते हैं ना, वो है। ये आंखों को ठंडक रखता है, इसलिए कूल रखता है। ये गार्डन है, इसके अंदर जुमे के दिन बाजार लगता था, मीना बाजार। हाँ, ये मीना बाजार का वो मस्जिद है सामने जो लॉक की हुई है, जो जाली के। हाँ। ये कबूतर घर है, देखो कबूतरों के लिए मकान बनाया। ये मतलब दाने डालते थे। दाना घर होता है, रहने की जगह। कौन सा वाला? ये सामने। अच्छा, ये वाला छोटे छोटे और दिख रहे हैं, पूरा अच्छा। कमरा है नीचे। अच्छा, कबूतर ही कबूतर इसमें। कबूतर है, आज भी रहते हैं कबूतर। आ जाते हैं। ये जैसा बोल बने हुए ना, सब कबूतरों के घर हैं ये। अच्छा, छोटे छोटे ऊपर जो होल है उसमें कबूतर रहते हैं आज भी। ये दोस्तों कबूतर नीचे घर नहीं है। रहते, नीचे कुत्ते खा जाते हैं ना कबूतरों को, इसलिए बंद कर रखा ऊपर ही। कोने में मत जाना, कोनों में बिच्छू रहते हैं। रुकैया और सलीमा का था ये महल है। हाँ, लेकिन ये घोड़ों के करीब में था, अस्तबल के करीब, उनको छोड़ना पड़ा ये महल। रुकैया वहाँ शिफ्ट हो गए, जो मैंने आपको दिखाया छोटा वाला शीश महल, और सलीमा आगरा पहुँच गई। बीरबल को ये उपहार में दे दिया था। ये जो 2 कमरे हैं ये वाले समर के रहने के लिए हैं, क्योंकि सामने दीवार है, उससे अंदर हीट नहीं आती है। इसका फेस इधर लेक की तरफ था, हवा पानी से टकरा के अंदर जाती, इसलिए ठंडा रहता है। तो एक रानी का, दूसरी रानी का लिए दोनों। हाँ। अब ये विंटर बेडरूम था, देखो ये विंटर बेडरूम इसलिए बना हुआ है, इसका फेस है साउथ की तरफ। साउथ की तरफ। और ये दीवार है, हवा को अंदर नहीं आने देती है, ऑपोजिट। तो ये गर्म रहेगा, गर्म रहेगा विंटर के लिए। मतलब वहाँ से आएगी हवा तो यहीं पे रुक जाएगी। पूरे में मिक्स पैटर्न है। ये आर्ट इस्लामी के, ये घंटा बना हुआ उल्टा, हाँ, ये आपको जैन मंदिर में देखने को मिलता है। और ये जो इस्लामिक आर्ट्स है ये बने हुए ना, स्वास्तिक वगैरह है इसमें। अच्छा, इंडियो पर्शियन आर्ट है, ये कहलाता है इसको। ये वास्तु के हिसाब से बना हुआ है। और ये शाही परिवार का अस्तबल था। ये अस्तबल है। हाँ, ऊपर जितने भी छल्ले बने हुए हैं, दिन में समियाना बांधने के लिए होता था, टेंट। समियाना मतलब टेंट होता है। अच्छा अच्छा, हाँ वो और बताया रात था के आपने समय पहले। मशाल जलाते रोशनी के लिए। अच्छा। ये सब छतें ये दोस्तों नीचे- घोड़े की चरने की जगह है ये बांधे जाते हैं घोड़े। ऐसा है। तो दोस्तों ये बुलंद दरवाज़ा आ गया हूँ मैं, और ये हमारे गाइड हैं जो गाइड करेंगे। लेकिन ये मेन गेट नहीं है पब्लिक के लिए। मेन गेट में आपको दिखाऊंगा जिसकी 52 स्टेयर्स हैं उसकी, ठीक है ना। ये हम बैक साइड से एंट्री कर रहे हैं, लेकिन मैं जाते में आपको वो भी दिखाऊंगा जहाँ पे सबसे बड़ी सीढ़ी है। वही दरवाज़ा आपको बुलंद दरवाज़ा कहा जाता है आपका। ये दूसरा गेट है, ठीक है ना। ये पूरा महल है जोधा के, उसके लिए, पब्लिक के लिए। इसको बोलते हैं फतेहपुर। जिस गेट से हम लोग आए इसका नाम है शाही दरवाज़ा। हमेशा बादशाह और बादशाह की फैमिली इसी दरवाजे से अंदर आया करती थी। वो मस्जिद है, जामा मस्जिद। ये मस्जिदुल हरम जैसा नक्शा बनाया हुआ है जो सऊदी अरबिया में है। बादशाह के टाइम में इसको बनने में 5 लाख रुपए सोने के सिक्के खर्च हुए थे। आज भी यहाँ 5 वक्त की नमाज होती है, ठीक है। ये सफ़ेद संगे मरमर का मकबरा हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का। इन्हीं की दुआओं से अकबर को औलाद हुई थी। आज भी यहाँ लोग औलाद के लिए, किसी के लिए भी मन्नत की डोरियाँ बांधते हैं, चादर पोशी करते हैं, उसके बाद फूल डालते हैं और धागा बांध देते हैं। ये पूर्व मकबराना राजस्थान का है। मकराना शहर है ना, वहाँ से मंगाया गया। पहले अकबर ने इस मकबरे को लाल पत्थर से बनवाया था। उस समय हमीद कोका नाम के एक शख्स थे, उनको ऑर्डर मिला कि इसको सफ़ेद संगे मरमर का बना दिया, तो उसने चेंज करा दिया था। ये रेड वाली दरगाह हजरत शेख सलीम चिश्ती के पोते की है, नवाब इस्लाम खां, जो ढाका बंगाल के गवर्नर थे जहांगीर के वक्त में। तो इस मकबरे को जहांगीर ने बनवाया था। ये छोटे छोटे डोम बने हुए हैं। यहाँ हजरत शेख सलीम चिश्ती का मेला लगता है। उस समय लाइट वगैरह नहीं थी, इनमें रखते दीपक और पेपर से रेपिड कर दिया करते, जिससे अब हवा से दीपक न बुझे
तो चारों साइड में कलरफुल लाइट निकलती थी। ये हजरत के खानदान की कब्र है, आज भी 16वीं पीढ़ी जिंदा है। उनके परिवार में किसी का इंतकाल हो जाता है, यहाँ दफनाया करते हैं। हाँ, वो दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा है। वो अकबर ने 1601 में बनवाना शुरू किया था, 1602 में बना, 1 साल में बना। अहमदनगर की जीत की खुशी मनाया था। इसकी ऊंचाई रोड से लेके ऊपर तक 176 फीट की यानी 54 मीटर का है। और जहाँ से आप देखेंगे इसकी ऊंचाई वहाँ से 134 फीट है यानी 41 मीटर 41 मीटर का है। इसका महराब है 90 फीट का। इसके मेन दरवाजे पे कुरान की आयत लिखी हुई है, उसकी शाहजहां ने कराई थी ताजमहल पे कॉपी। इस दरगाह के मेन दरवाजे पे आयत लिखी है, अल्लाहुम्मा अंता सलाम उनका सलाम हो। जन्नती दारुस्सलाम कहते हैं ना, जन्नती दरवाज़ा। अंदर में दरगाह शरीफ के अंदर लकड़ी का फ्रेम है, उस पर सीप का काम है जो समुद्र में पाई जाती है। बादशाह अकबर के टाइम में उसको बनने में काफ़ी समय लगा था, तकरीबन 8 साल लगा था। उस फ्रेम की कीमत आज के टाइम में करोड़ों रुपया है, क्योंकि 7 लाख रुपए सोने के सिक्के खर्च हुए थे। इस दरगाह के पीछे लेडीज़ों की कब्र थी, उनको बोलते जनाना रोज़ा। जनाना कहते हैं लेडीज़ को, रोज़ा कहते हैं कब्र को। आज भी पीरो मुर्शिद के जो परिवार से हैं, खलीफा वगैरह सब यहीं दफन है। हाँ, अंदर में जो अनारकली के सुरंग के नाम से जानी थी वो टनल बना। सीढ़ियाँ कहाँ है? ये कब्र है, ताबीज़ बोलते हैं इनको। पुरानी कब्र है ये 100 साल, ये एक ही वाली है सारी? ये वाली है, कोई 200 साल पुरानी है, कोई 300 साल भी। अच्छा, ये 100 साल पुरानी कब्र है। दादा मियाँ के नाम से जानी जाती है, दादा मियाँ। इस गुफा को बोलते हैं अनारकली की गुफा। ये अनारकली की गुफा है। ये रही अनारकली की गुफा। ये गुफा है, कहते हैं अनारकली की। इसमें एंट्री कब से बंद कर दी है? ये तो पहले से बहुत दिन से बंद है, रास्ते हैं इसमें अंदर। ये जो कब्र है बात की है, यहाँ महफिल लगती थी, तो ये केवल औरतों के बैठने के लिए, बाहर की तरफ जेंट्स के लिए। हजरत लोग सबको समझाया करते थे, तो इनको प्रॉपर हवा मिले इसलिए पत्थर के कूलर बनाए गए। कूलर ये दिख रहे, इनसे हवा आती है। ये कूलर है। ये दरवाजे पत्थर के हैं। ये टूट गया है क्या है? ये पत्थर के दरवाजे हैं, अच्छा। यहाँ से हटा दिए गए। ये दरवाजे कहाँ के हैं? इसी जगह के जो गेट लगा, ये बनाया फिर दोबारा नया? ने अभी नहीं बनाया। जब आपको यहाँ दिखाई देता हूँ, ऐसा मेले के वक्त में ऐसी भीड़ रहती है यहाँ पर। ये कुरान की सभा है। साल में कितनी बार मेला लगता है? साल में तो यहाँ का हजरत का तो एक बार लगता है, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मेला चलता है, उस समय भी लोग आते हैं यहाँ। सुन लो पहले, ये सीप का काम है, जो सी सेल होता है ना मदरोपल, आप जाइए, समुद्र में पाई जाती है। इसको बनने में काफी समय लगा था, 8 साल। वो अंदर में सारा कुरान में लिखा हुआ है, उसका गोल्ड पेंट है। यहाँ अंदर का सारा पूरा जो मकबरा वो लाल पत्थर का, ऊपर सफेद है। और देखिए ये लिखा हुआ ना, तालिमून मिन अरबी तालिमून। तो ये दरवाजे आबनूस की लकड़ी है। किसी कौन सी लकड़ी? ब्लैक वुड कहते हैं, वो नहीं, के दरवाजे हैं। साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। ये काफी लॉन्ग टाइम तक चलती है। और ये मार्बल में जालियां ग्लास का काम करती हैं, जो आप लोग अंदर हैं, बाहर का आपको शख्स नहीं देख सकता प्रॉपर ढंग से, आप उनको देख सकते हैं, जो काफी दूर का नजर आता है, बाहर से अंदर नहीं आएगा। हाँ। और ये पत्थर लगा है, जैसे ये जैस्पर है, ये वाला जैस्पर है जो इराक में मिलता है, जिसको कहते हैं मरियम पत्थर। और जो काला पत्थर है बाहर में, वो कसौटी है। कसौटी? हाँ, जो बेल्जियम की है। ये मार्बल के दरवाजे हैं, तो इनका पूरा नाम है हजरत शेख। अंदर जा सकते हैं ना कैमरा?
दोस्तों इन जालियों में एक खास बात है, सब डिज़ाइन अलग अलग है और ये बिना जोड़ के बनाई गई है। सभी जालियों का डिज़ाइन अलग अलग है। यहाँ पे कव्वालियाँ गाते रहते हैं, डेली आते हैं। हमने यहाँ से पूछा है यहाँ पे। दोस्तों ये दरगाह है और ये मज़ार है, अंदर भी थी। और ये वज़ू खाना है, यहाँ पे वज़ू करके नमाज़ पढ़ी जाती है। इधर ख़ास बात है, अभी भी नमाज़ पढ़ी जाती है आज के टाइम पे भी, 5 वक्त की। तो मस्जिद है जहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती है और यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। ये मस्जिद के अंदर एंट्री कर रहा हूँ मैं और मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कबूतरों के लिए जाला बनाया हुआ ऊपर, ताकि कबूतर नीचे तक ना आए। यहाँ पे सफ बिछती है नमाज पढ़ने के लिए। और ये झूमर है अंग्रेज़ों के ज़माने का। और यहाँ पे 5 वक्त की नमाज होती है। तो कितना बड़ा एरिया है मस्जिद का, वहाँ से लेकर के यहाँ। इस टाइम मैं असर की नमाज के आसपास खड़ा हूँ, फिर मगरिब की नमाज होगी यहाँ पे। ये बुलंद दरवाज़ा, मेन दरवाज़ा। मैं आपको इसकी सीढ़ियाँ दिखाता हूँ और वहाँ से सामने से दिखाता हूँ कैसा है। ये रही सीढ़ियाँ, ये 52 सीढ़ियाँ हैं। यहाँ से चालू होती है मेरे कदम से, और ये 52 सीढ़ियाँ मैं आपको नीचे उतर के दिखाऊंगा, फिर फ्रंट दिखाऊंगा इसका कैसा है बुलंद दरवाज़ा। ये एशिया का और इंडिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। तो दोस्तों ये है बुलंद दरवाज़ा, और मैंने आपको इसके बारे में भी बताया। तो दोस्तों ये थी फतेहपुर सीकरी और ये था बुलंद दरवाज़ा जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस टाइम, और जो थोड़ी देर पहले दिखाया था वो फतेहपुर सीकरी थी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की और वीडियो आगे चाहिए तो। थैंक यू।